रुद्रगढ़ के किनारे जंगलों और वीरान खेतों के बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। रानीबाड़, पुराने लोग कहते थे, इस हवेली का नाम मत लेना, नाम लेने से ही वह तुम्हें सुन लेता है। कभी यह हवेली रोशनी से जगमगाती थी, दरबार सजते थे, मेहमान आते जाते थे और आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। लेकिन वो एक रात जिसने सब बदल दिया, रानीबाड़ा की नींव में अंधेरा भर दिया। रानीबाड़ा के मालिक थे रुद्र प्रताप, जिनके नाम पर ही पूरे गांव का नाम पड़ा था। उनकी दो बेटियां, सिया जो सीधी, शांत और मासूम थी, और श्रीमाया जो तेज तर्रार और निडर मानी जाती थी। पर इस हवेली में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते थे। तहखाने की गहराई में सदियों से कैद एक सुशाना राक्षस कुर्द भी बंधा था, जो किसी भी बहाने बाहर आने को आतुर था। वसिया की शादी हुई थी तब तैमान संग्राम, सारानाथ से, एक क्रूर और लालची आदमी जो पूरे गांव पर जुल्म करता था। गांव की औरतों पर उसकी बुरी नजर रहती और मर्द उसकी ताकत से डरते थे। गांव वालों ने कई बार रुद्र प्रताप से शिकायत की, पर उन्होंने हमेशा कान बंद कर लिए। शायद इज्जत के डर से, शायद किसी और वजह से। एक बरसात की रात थी। हवेली में श्रीमाया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। नाच गाना चल रहा था, मेहमान हंस रहे थे। तभी संग्राम ने श्रीमाया की डांस टीचर को आंगन के कोने में घेर लिया। उसकी आंखों में वही शिकार की भूख थी। श्रीमाया ने यह देखा और उसके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो चीखते हुए संग्राम पर टूट पड़ी। उसे थप्पड़, लात, घूंसे और फिर उसका सिर फोड़ दिया। संग्राम वहीं गिर पड़ा। उसका खून हवेली के संगमरमर पर फैल गया। रुद्र प्रताप ने जल्दी में गांव वालों को बुलाया और संग्राम के शव को आधी रात जंगल के अंदर फेंक दिया। सबने मान लिया, संग्राम खत्म और हवेली का कलंक मिट गया। लेकिन वो मरा नहीं था। कहा जाता है उस रात जंगल में वारह पोवर किसी चीज से मिला। शायद वही राक्षस जो सदियों से हवेली के तहखाने में बंधा था। संग्राम की आत्मा और उस राक्षस की शक्ति एक हो गई। उस दिन के बाद से रानीबाड़ा में जो भी कदम रखता वह वापस नहीं गया। रुद्र प्रताप का परिवार शहर चला गया। हवेली सुनसान हो गई। गांव वाले दूर दूर से निकलते और हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हल्की सी आवाज, श्रीमाया, उनकी रूह जमा देती। लोग कहते हैं बरसात की रातों में हवेली के आंगन में एक आदमी खून में लथपथ घूमता है। उसके हाथ में वही लोहे का टुकड़ा होता है जिससे श्रीमाया ने उसे मारा था, और उसकी आंखें लाल जलती हैं जैसे किसी और की ताकत उसमें धड़क रही हो। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।